रवि, तुम मेरे सबसे अच्छे और ईमानदार आदमी हो, इसलिए यह काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये कुछ बहुत ही जरूरी कागजात जो हमारी राजस्थान की कंपनी के हैं। तुम्हें इसे लेकर वहां पे जाना है। तुम्हारे अलावा मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए कल सुबह होते ही तुम ये कागज लेके हमारी राजस्थान की कंपनी की ओर चल देना। अगले दिन रवि राजस्थान पहुंच जाता है, लेकिन कंपनी की तरफ कोई भी बस नहीं जाती है। इसलिए वो पैदल ही चलने लगता है और पैदल ही कंपनी की तरफ निकल जाता है। चलते चलते अंधेरी रात हो जाती है, लेकिन कोई सवारी नहीं मिलती। इसलिए रवि पैदल ही चलता रहता है। ना कोई होटल, ना कोई दुकान, रास्ते में कुछ नहीं रहता है। चलते चलते रवि एक पुरानी हवेली के पास पहुंचता है। हवेली के आसपास तो कोई घर नहीं होता, लेकिन हवेली के अंदर लाइट जल रही होती है। इससे रवि को लगता है कि इसके अंदर कोई ना कोई ज़रूर होगा और वो आज रात यहीं बिताने की सोचता है। उसके बाद वो हवेली के पास जाता है। हवेली के पास पहुंचकर जब रवि आवाज़ लगाता है तो वहाँ से एक आदमी बाहर आता है और वो खुद को हवेली का मालिक बताता है। तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ मेरी हवेली के पास क्या कर रहे हो? भाई साहब, मैं राजस्थान कुछ ज़रूरी काम से आया था, लेकिन मुझे रास्ते में कोई सवारी भी नहीं मिल रही और ना ही आज रात रुकने के लिए कोई होटल मिल रहा है। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। आज रात रुकने के लिए मुझे एक कमरा दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें आज रात यहाँ रुकने के लिए एक कमरा दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कमरे से बाहर इधर उधर मत जाना। रवि उस आदमी के साथ हवेली के अंदर चला जाता है। अंदर से हवेली बहुत ही अजीब दिखती है। अजीब सी चीज़ें, मकड़ी के झाले सब लटक रहे होते हैं। ये रहा तुम्हारा कमरा। तुम आज रात यहाँ पे अच्छे से बिता सकते हो और कल सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना। और हाँ, तुमको मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, रात को कमरे से बाहर मत आना। चाहे कुछ भी हो जाए, इधर उधर की चीज़ों को हाथ मत लगाना। बस अपना रात बिताओ और सुबह यहाँ से चले जाओ। तो मैं चलता हूँ। वो आदमी चला जाता है और इधर रवि को नींद नहीं आती। वो कमरे में इधर से उधर घूमता रहता है। कुछ देर बाद रवि वहीं कमरे में बेड पे एक जगह बैठ जाता है और तभी उसे किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और वो कोई औरत की रोने की आवाज़ होती है। आवाज़ सुनकर रवि एकदम डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अब रवि उस तरफ चल देता है जिस तरफ औरत की रोने की आवाज़ आ रही होती है। रवि बरामदे में सीढ़ियों की तरफ जाता है और देखता है कि वहाँ एक औरत बैठी है और वही औरत रो रही होती है। आप कौन हैं और आप इतनी रात को यहाँ पे बैठ के रो कैसे रही हैं? आप अंदर कैसे आ गई? क्या यहीं हवेली में ही रहती हैं आप? हमें आप बता सकती हैं कि क्या दिक्कत है? शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। क्या तुम मुझे देख सकते हो और तुम मेरी आवाज़ भी सुन सकते हो? तभी तो मेरी रोने की आवाज़ सुन के तुम यहाँ तक चले आए। अरे, तुम तो एक चुड़ैल हो, मुझे कुछ मत करना।
मैं बस एक रात के लिए यहाँ पे रुका हूँ, मुझे मत मारना। तुम ऐसे पहले आदमी हो जो मेरी आवाज भी सुन सकता है और मुझे देख भी सकता है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं तो खुद इस हवेली में इतने सालों से कैद हूँ। अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, क्योंकि तुम मुझे देख भी सकते हो और मुझे सुन भी सकते हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम्हें बताना होगा तुम्हारे साथ क्या हुआ था और मैं तुम्हें यहाँ से कैसे आज़ाद करा सकता हूँ। मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ मुझे एक लड़का मिला। उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, क्योंकि उसे पता था कि मेरे पास एक बहुत बड़ी हवेली और बहुत सारे पैसे हैं। दिन बीतते गए। उसके बाद मैंने उस पर भरोसा कर लिया और हमने शादी कर ली। शादी के बाद उसने धोखे से मुझे मार दिया और हवेली पे खुद राज करने लगा और मेरे सारे पैसे सब कुछ ले गया। कुछ दिन बाद मेरी आत्मा ने जब उसे मारने की कोशिश की तो उसने तांत्रिक को बुलाया और मेरी आत्मा को एक मटके में बांध दिया। अब मैं यहाँ वहाँ घूम तो सकती हूँ, लेकिन कोई मुझे सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, ना ही मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम पहले ऐसे इंसान हो जो मुझे देख भी सकता है और सुन भी सकता है, तो तुम ही मेरी मदद कर सकते हो और कोई नहीं। हवेली के बगल में एक बहुत ही बड़ा बगीचा है, जहाँ तांत्रिक ने मेरी सारी शक्तियों को एक मटके में बंद करके रखा है। अगर किसी भी तरह तुम उस मटके को तोड़ देते हो तो मैं अपनी शक्तियों को वापस पा लूंगी और मैं अपना बदला फिर से ले सकती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हारे अलावा कोई और मेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ही ऐसे हो जो मुझे देख सकते हो और मुझे सुन सकते हो। अब चुड़ैल रवि को उस बगीचे में ले जाती है। उसके बाद दोनों मटकी को बाहर निकालते हैं। रवि उस मटके को तोड़ देता है। उसके बाद उस मटके में छुपी शक्तियाँ चुड़ैल को वापस मिल जाती हैं। फिर कुछ देर बाद जब रवि वापस हवेली में आता है तो देखता है वो आदमी उसका वहीं इंतजार कर रहा होता है। मैंने तुम्हें बाहर जाने से मना किया था, फिर भी तुम चले गए। ये मेरा घर है, कोई गार्डन नहीं जो तुम इतनी रात को यहाँ पे इधर से उधर घूम रहे हो। मुझे सब पता चल गया कि कैसे तूने पैसे और हवेली के लालच में धोखे से अपनी पत्नी को मार डाला। अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर दिलाऊंगा। तुझे कैसे पता चला कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है? चल, अब तुझे पता चल ही गया है, तो ये सच जानने के बाद तू इस हवेली से बाहर नहीं जा सकता। मैं तुझे भी मार दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब तेरा टाइम भी खत्म। उसके बाद वो खूनी आदमी अपनी बंदूक निकाल लेता है और रवि से बोलता है, तूने मेरी सच्चाई के बारे में जानकर अपनी मौत को दावत दी है। अब तू खामोखा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तभी वहाँ पे वो चुड़ैल आ जाती है, जिसको देख के वो आदमी बोलता है, तू तू यहाँ क्या कर रही है? इसको बचाने आई है क्या? तू इसको बचा नहीं सकती, क्योंकि मैंने तेरी शक्तियों को पहले ही छीन लिया है। तू बस रोने के अलावा और देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
तुझे ये जान के बहुत हैरानी होगी कि मैंने अपनी शक्तियाँ वापस पा ली हैं। मटकी टूट चुकी है और मैं फिर से अपनी शक्तियों को हासिल कर चुकी हूँ। अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है, जिससे आदमी को पता चल जाता है कि इसने अपनी शक्तियाँ वापस पा ली है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें धोखा दिया और फिर तुम्हें जान से मार दिया। उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मुझे जिंदा रहना है, मुझे मत मारो। मैं भी तेरे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तू लालची, तूने पैसे और इस हवेली के लिए मुझे जान से मार दिया, मुझे धोखा दिया। मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तू मेरे हाथों आज जरूर मरेगा। तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद चुड़ैल ने उस लालची हत्यारे को मार दिया। तब जाके उसकी आत्मा को शांति मिली और ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्कैरी वैम्पायर को।